आज के समी कॉर्नर में और आज हम बातचीत करेंगे डेंटल प्रोडक्ट की ई-कॉमर्स कंपनी डेंटल कार्ट के मैनेजमेंट से। कंपनी का आईपीओ आने वाला है। 23 से 25 मई के बीच ये खुला रहेगा। आईपीओ के जरिए कंपनी 54 करोड़ रुपए जुटा रही है। प्राइस बैंड 121 से 128 रुपये तय किया गया है। कंपनी के आईपीओ और कारोबार में बातचीत करने के लिए हमारे साथ डेंटल कार्ट के सीएमडी डॉक्टर विकास अग्रवाल और सीईओ और सीएफओ संदीप अग्रवाल है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। तो जी डॉक्टर विकास, पहले तो मुझे ये समझाइए कि ये क्या बिजनेस, क्या काम करते हैं आप लोग। ये जो हम लोगों को बताया गया कि डेंटल के इक्विपमेंट वगैरह आप लोग B2B सेगमेंट में, क्या है जरा समझाइए बिजनेस। सर, डेंटल के प्रोडक्ट जो भी आप एक डेंटिस्ट की क्लिनिक में जितना भी आप सामान देखते हैं वो सभी सामान हम लोग सेल करते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। एंड पूरे देश के 20,000 पिन कोड्स में हम उन सामान को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किसी भी डेंटिस्ट को कुछ भी सामान अपने क्लिनिक के लिए चाहिए तो दे कैन बाय फ्रॉम dentalcart.com। ओके, B2B में तो ये जो टेढ़े मेढ़े कांटे चाकू सब लिए रहते हैं जिससे दांत वाँत उखाड़ देते हैं, वही सब सामान ना सर? जी सर, लगभग वही सब सामान। लगभग क्या, पूरा वही वाला। और जो क्राउन लगाते हैं, सीमेंट लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या, वो सारा सामान आप B2B में है। अच्छा, चूंकि जनरल पब्लिक को करना भी क्या है उसका, तो आप डॉक्टर्स को बेचते हैं। तो इसका जो बिजनेस मॉडल है, मुझे ये समझाइए कि ये जो प्रोडक्ट है आप कैसे सोर्स करते हैं, कहाँ से लाते हैं? मैन्युफैक्चरिंग आपकी है या आप केवल लेबलिंग करते हैं? डेंटल मार्केट जो है वो मोस्टली इंपोर्ट ड्रिवन मार्केट है करेंटली इंडिया में। तो लगभग 80% जो सामान है वो विदेशों से आता है। अलग अलग देश जैसे साउथ कोरिया, चाइना, ताइवान, इन देशों से उस सामान को इंपोर्ट करके हम यहाँ अच्छे प्राइजेस में डेंटिस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अक्रॉस द कंट्री करते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में और कोई शायद कंपेयर करने के लिए होगा नहीं। तो मुझे ये बताइए, इंडस्ट्री का साइज क्या है, आपकी उसमें पोजीशनिंग क्या है और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है? सर, 15,000 से 20,000 करोड़ की हमारी इंडस्ट्री है। एंड डेंटल कार्ट सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट डेंटल प्रोडक्ट ई-कॉमर्स कंपनी है इंडिया का। प्राउडली वी कैन से दैट। एंड इस सामान को हम लोग पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पिछले 7 साल से। एंड सामान का जो हमारा टोटल पोर्टफोलियो साइज है वो लगभग 10,000 प्रोडक्ट्स हैं जो हम डेंटिस्ट को सप्लाई करते हैं। ये पोर्टफोलियो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है समय के साथ। ओके, डिलीवरी पिन कोड्स हैं जो हम कवर करते हैं पैन इंडिया। ओके, संदीप जी, ये फंड क्यों जुटा रहे हैं आप? ये जो 54 करोड़ है, और इसमें से कितना OFS है और कितना फ्रेश इक्विटी होगा? सर, ये जो हम फंड जुटा रहे हैं इसमें बेसिकली ऐसे हमारे जो खुद के प्रोडक्ट्स हैं, 46% प्रोडक्ट्स हमारे ओन ब्रांड्स हैं। और बिकॉज ऑफ फंड्स काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि अपने अभी लेके नहीं आए हैं अपने रेंज के अंदर, और वो बहुत बार आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दीज फंड्स हम इन सारे प्रोडक्ट्स को इन स्टॉक रखने का ट्राई करेंगे ताकि हमारा जो ओवरऑल सेल है ओन ब्रांड्स का वो इंक्रीज हो। सेकेंडली, अभी हमने रिसेंटली बैंगलोर वेयर हाउस भी ओपन किया है। सो भी एज हमारे 10,000 SKUs हैं तो उनको एक मल्टीपल वेयर हाउसेज में रखने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि हम उनको रेप्लिकेट कर पाएं अक्रॉस वेयर हाउसेज, ताकि लोगों को सारा सामान सही टाइम पे डिलीवर हो जाए नियर बाय एरियाज। आप कह रहे हैं कि आपके दो तरह के सामान, एक आपके लेवल के हैं और एक जो दूसरे के सामान भी आप बेचते हैं, जो कि आप ई-कॉमर्स है। मुझे दोनों के अलग अलग मार्जिन्स बताइए सर। सर, जो हमारे खुद के प्रोडक्ट्स हैं, ओन ब्रांड्स हैं, उसमें 50+ मार्जिन्स हैं, 50% प्लस मार्जिन्स हैं। और जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि वो MNC हैं, क्योंकि उनमें इतने मार्जिन्स नहीं होते हैं, तो उसमें 10 to 15%। उसमें 10 to 15 और जो आपके ओन है उसमें 50% मार्जिन है। ओके, सर, एक पॉइंट मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा। 2020 में हमारे खुद के जो ब्रांड पोर्टफोलियो के प्रोडक्ट्स होते थे वो 25% होते थे। एंड अभी पिछला साल वो 46.92% रहे हैं। एक रन रेट से ये ग्रो हो रहा है। इसमें कंपनी को तो फायदा हो ही रहा है, साथ ही साथ जितने भी डेंटिस्ट हैं इंडिया के उनको भी बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे दामों पे मिलते जा रहे हैं। सो विन विन सिचुएशन है फॉर एवरीबॉडी। एंड आफ्टर द फंड रेज इट विल बी इवन बेटर। ओके, डॉक्टर विकास, ये बताइए कि जो देश भर में डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, डेंटल वाले इंस्टीट्यूट्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, टाई अप कैसे है आपका, या आप एड के थ्रू कैसे पता चलता है कि डॉक्टर साहब को जो हमारे मोहल्ले में है बढ़िया सी उन्होंने क्लिनिक बनाई है कि उनको इस डेंटल कार्ड से सामान खरीदना चाहिए?
कैसे टाई अप है आपका? सर हमारी ना डेंटल लाइन ना एक सुनार की दुकान की तरह है। सुनार नाम चलता है क्या? जनरली ना लोग वर्ड ऑफ माउथ से एक डेंटिस्ट जब दूसरे हाँ। डेंटिस्ट को बताते हैं, दैट इज द बिगेस्ट वे। हाँ। तो 70% हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो री ऑर्डर्स है। मतलब अगर 100 डेंटिस्ट हमसे बाय कर रहे हैं तो उसमें से 70 लोग हमसे वापस आके खरीदते हैं। दिस इज इंडस्ट्री काफी हायर रेशियो है हमारा कंपेरेटिवली सेल्स का। एंड इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग एक तरीका है। अलग अलग तरह की एग्जीबिशन हम कराते रहते हैं, वेबिनार्स, हैंड्स ऑन कोर्सेज, वर्कशॉप्स, जिसके तहत हम इंडिया की पूरी डेंटल फ्रेटर्निटी कम्युनिटी को अपने प्रोडक्ट्स पिच करते हैं, अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं एंड सेल्स करते हैं। ओके डॉक्टर विकास, एक सवाल और से आप ये कह रहे हैं कि ये इंडस्ट्री भी बहुत नेसेंट स्टेज में, और इंडिया में खास तौर पर अगर आप देखें तो यूथ के बीच में, बड़े शहरों में अब इस बात की थोड़ी अवेयरनेस हुई कि लोग अपने चमकते हुए दांत देखना चाहते हैं, जिससे कि वो मुस्कुराए तो दांत गंदे ना दिखें, और बहुत सारे मल्टीपर्पज़ भी हैं साफ दिखने के। तो ये जो ग्रोथ के ट्रिगर्स हैं, मुझे ये बताइए कि इंडिया में अभी क्या सिचुएशन चल रही है? सर इंडिया में अकॉर्डिंग टू रिसेंट पब्लिश्ड इंडस्ट्री रिपोर्ट केवल 3% मार्केट ही ऑनलाइन बाय करता है डेंटिस्ट का। एंड 4 सालों में ये 20%, 15 से 20% होने जा रहा है, ये पब्लिश्ड रिपोर्ट कहती है। तो जब ये ऑफलाइन टू ऑनलाइन शिफ्ट आएगा, जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में देखा, ग्रोसरी कैटेगरी में देखा, वो डेंटल कैटेगरी में भी आने जा रहा है। सो डेंटल कार्ड बीइंग द लार्जेस्ट कंपनी इन दिस सेगमेंट विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज। तो मार्केट अभी इंडिया में डेंटल इंश्योरेंस नहीं है। इंडिया में इनफैक्ट अगर किसी पर्सन को दांत में दर्द नहीं होता ना तब तक वो डेंटिस्ट को दिखाने नहीं जाते। तो वो अवेयरनेस जब धीरे धीरे आएगी, जब लाइफस्टाइल लोगों का बढ़ेगा, so there is a huge growth in this particular industry. एंड सर अगर आप रेशियोज देखेंगे, इंडिया के अंदर 1:50,000 का रेशियो है, जबकि इंडिया के बाहर जो कंट्रीज है वहाँ पे डेंटिस्ट टू पॉपुलेशन का रेशियो 1:10,000 है। सो आई थिंक जैसे जैसे इंडिया डेवलप होगा, विद इन फ्यू ईयर्स ये रेशियो बेटर होगा, नंबर ऑफ डेंटिस्ट इंक्रीज होंगे, एंड जो अवेयरनेस है लोगों में वो भी काफी इंक्रीज। तो अभी कितने 2,90,000 डेंटिस्ट हैं पूरे देश में? 2,90,000 तो डेंटिस्ट हैं। इसके अलावा 90,000 डेंटल स्टूडेंट्स हैं एट अ टाइम। 306 डेंटल कॉलेजेस हैं, इंडियन आर्मी है, इनकी चेन्स हैं। इसके अलावा प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस हैं। दिस ऑल इज द फ्रेटर्निटी व्हिच बायज फ्रॉम अस। Okay. And other than that, there are a lot of dental labs as well, जिसको अभी हमने टारगेट नहीं किया। In future, we will definitely target them as well. That is also एक चीज़ और आती है संदीप जी, आप सवाल जवाब दीजिए। देखिए जो डेंटिस्ट वाला जो भी कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री कराने जाते हैं डेंटिस्ट्री, उसमें कॉस्ट एक बड़ा फैक्टर है, बहुत महंगा है। क्यों महंगा है ये, और इसको आप सस्ता करने के लिए क्या करेंगे? सर क्योंकि हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो हम प्रोडक्ट साइड उसको काफी सस्ता कर सकते हैं। अगर आप किसी टायर 3 सिटीज में जाएंगे तो उस डेंटिस्ट को जो वेंडर से आइटम लेता है या प्रोडक्ट परचेज करता है, तो उसको काफी हायर कॉस्ट पे वो आइटम अवेलेबल होता है। तो उसको आइदर मेट्रो में आके बाई करना होता है या फिर किसी मेजर एग्जीबिशन में आके बाई करना होता है। विद द हेल्प ऑफ डेंटल कार्ड हम यूनिफाइड प्राइसिंग देते हैं अक्रॉस इंडिया। इट मीन्स आपको दिल्ली पे जो प्राइस मिलेगा वही प्राइस आपको नॉर्थ ईस्ट पे मिलेगा, आपको अंडमान निकोबार में मिलेगा। इसकी वजह से डॉक्टर का जो परचेज कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। जैसी परचेजिंग कॉस्ट डॉक्टर का कम होगा तो उसका जो सर्विस कॉस्ट है उसमें भी इम्पैक्ट आएगा। नहीं डॉक्टर साहब, चूंकि ज्यादातर आप इंपोर्टेड सामान बेच रहे हैं, है ना, मेक इन इंडिया तो भी है नहीं ज्यादा इस बारे में, इसलिए कॉस्ट ज्यादा ऊपर है क्या? सर कॉस्ट एक्चुअली लैब प्रोडक्ट्स की आई थिंक आप बात कर रहे हैं, जिनमें कॉस्टिंग, जैसे क्राउन की अगर हम बात करें, आज बड़े बड़े शहरों में 10,000 रुपए का एक डेंटल का क्राउन लगता है। तो उसमें एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि डॉक्टर उसकी 15 से 20 साल की आपको गारंटी देता है, सर्विस देता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आई तो हम करेंगे। आई थिंक दैट इज एन एडिशनल कॉस्ट विद द डॉक्टर शुड कीप, ताकि वो आपको बेहतर सर्विस दे पाए। इसके अलावा प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग है वो जब मेक इन इंडिया स्टार्ट हो जाएगा, हो सकता है आगे फ्यूचर में हम ही कुछ छोटा सा फैक्ट्री लगाएं इस चीज का, हमारी जैसी कंपनीज इंडिया में आगे आए और मेक इन इंडिया करें, तो ये वाली जो इम्पोर्टेड वाली कॉस्ट है ये कम डाउन होगी। बट फिर भी डॉक्टर को एक पर्टिकुलर उसमें मार्जिन रखने की नीड होती है ताकि वो लॉन्ग टर्म सर्विस दे पाए। बीइंग अ डेंटिस्ट मैं ये चीज कह सकता हूँ। हाँ नहीं, इसीलिए तो मैंने सवाल आपसे पूछा, क्योंकि नहीं डॉक्टर की फीस उतना नहीं महंगी जितना उसके प्रोडक्ट महंगे हैं। तो उसको आपका इरादा है क्या मेक इन इंडिया करने का? सर डेफिनेटली है। आगे फ्यूचर में लाइक जैसे अभी स्कीम्स आ रही हैं, PLI स्कीम्स वगैरह भी
लोग उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो फ्यूचर में डेफिनेटली विल प्लान टू सेट अप अ प्लांट, अ स्मॉल यूनिट, एंड उसको इफ इट इज सक्सेसफुल वी विल डेफिनेटली ग्रो विद इट। ओके संदीप, अभी आप मुझे उसका शेयर होल्डिंग समझाइए। अभी कितनी शेयर होल्डिंग है आपकी, कितनी डाइल्यूट करेंगे, उसमें कौन कितना बेच रहा है, प्रोमोटर कितना बेच रहे हैं? 95% हमारा जो है शेयर होल्डिंग था। आफ्टर आईपीओ इट विल बी 69। वो 5% बाकी किसका था? So we can... सर एक इन्वेस्टर हैं जिन्होंने पिछले साल कंपनी में इन्वेस्ट किया था, उनको 5% हमने कंपनी की इक्विटी दी। वो भी बेच रहे हैं क्या ओएफएस में? नहीं, बिल्कुल नहीं बेच रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म हमारे साथ आएंगे। एंड जहां तक प्रोमोटर्स की बात की जाए तो 69.8% हमारे पास रिटेन्ड है। तो एक आईपीओ में आपको 25% लिक्विडेट करना ही पड़ता है अगर आपको आईपीओ में आना है, तो दैट इज द रीजन हमें 25% लिक्विडेट करना पड़ रहा है। वी वांट टू कीप रिटेन ईच एंड एवरी शेयर ऑफ आवर कंपनी। तो आपको क्या पैसे की ज़रूरत है क्या बहुत ज़्यादा? आपका तो बढ़िया, मैं तो रिजल्ट देख रहा था आपके, बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ है आपकी, चाहे आप एबिटा लेवल पे देखें या प्रॉफिटेबिलिटी पे देखें। ज़रूरत क्यों आपको इस पैसे की? सर अगर ऑर्गेनिकली धीरे धीरे ग्रो करना है तो वी आर वेरी साउंड। लाइक हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 5.4 करोड़ का पैट किया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। दैट इज अ ह्यूज अमाउंट फॉर अस टू ग्रो। बट अगर हमें पैन इंडिया वेयरहाउसिंग खोलनी है, हर जगह सामान अवेलेबल कराना है, तो वी हैव टू इन्वेस्ट इन वर्किंग कैपिटल। एंड वर्किंग कैपिटल मतलब वर्किंग कैपिटल के लिए ही हम वी आर कमिंग अप विद दिस आइडिया। ओके, डेट तो नहीं है बिल्कुल भी है? Debt has been reduced and currently 1.87 crore का कंपनी पे डेट है। नियर फ्यूचर we'll be debt free, we hope that। ओके, ये इससे चुका देंगे आप, वो खत्म कर, जीरो हो जाएगा वो तो फिर? जी सर, 100% जीरो हो जाएगा। ओके, तो संदीप जी और डॉक्टर विकास बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं। अपनी तरीके का नया बिजनेस है ये और आप लिस्टिंग के लिए आ रहे हैं, तो बहुत शुभकामनाएं कि अच्छी लिस्टिंग हो और कोशिश करिए कि आप मेक इन इंडिया में आइए, तो शायद ज़्यादा आपके लिए मार्केट इकोसिस्टम कंड्यूसिव हो पाएगा। क्योंकि अभी भी थोड़ा सा लोगों को लगता है दांत चमकवाने जाते हैं ना बहुत पैसे लग जाते हैं, तो थोड़ा सस्ता होना चाहिए, है ना? जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं आपके लिए। थैंक्स अ लॉट सर। डेंटल कार्ड का आईपीओ, स्क्रीन पे आपकी सारी जानकारी है। ये एसएमई का आईपीओ, ध्यान रखिएगा, एनएससी प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होगा। 2 जून की इसकी लिस्टिंग है, 23 से 25 मई तक खुला हुआ है। 121 से 128 का प्राइस है, 1000 शेयर की लॉट है। ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें स्मॉल इन्वेस्टर के लिए थोड़ा ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इस भी